औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपका वेलकम करते हैं। जी बिल्कुल, आज हम आपको बताने जा रहे हैं व्हाट इज़ क्रॉस एग्जामिनेशन, या उर्दू में सवालाते जीरा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रॉस एग्जामिनेशन की आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन की डेफिनेशन इस तरह है कि क्रॉस एग्जामिनेशन मीन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन से मुराद ये है कि गवाह की मुखालफ पार्टी की तरफ से जो एग्जामिनेशन होती है उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं या सवालाते जीरा कहते हैं। अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले ये है कि वैल्यूएबल राइट, क्रॉस एग्जामिनेशन इज द वैल्यूएबल राइट। ये कोई उसे कहते हैं आम फॉर्मल राइट नहीं है, ये एक वैल्यूएबल राइट है कि क्रॉस एग्जामिनेशन होनी चाहिए, एक कीमती हक है। उसके बाद अगली चीज़ है रेलिवेंट टू फैक्ट, कि क्रॉस एग्जामिनेशन हकाइक से रेलिवेंट होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आगे तीसरा पॉइंट हमारे पास जो इस पॉइंट क्रॉस एग्जामिनेशन को समझने के लिए है वो ये है कैन बी क्रॉस एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्सन हु प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। तो क्या उस शख्स की एग्जामिनेशन हो सकती है जो दस्तावेज़ात पेश करने आया है। तो कानून ये कहता है, लॉ ऑफ एविडेंस ये कहता है, कानून शहादत ये कहता है कि जी उसकी एविडेंस नहीं हो सकती। जो बंदा कागज़ देने आया है उसकी एविडेंस नहीं हो सकती। सपोज़ कोई डॉक्यूमेंट है किसी दफ्तर में पड़ा है, हम उसको तलब कर लेते हैं और जो बंदा देने आया उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करने लग जाए तो कानून इजाज़त देता है कि उसे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है, लेकिन किस वक्त की जा सकती है। क्रॉस एग्जामिनेशन उसकी उस वक्त की जाएगी जब उसे एज अ विटनेस तलब किया जाएगा। एज अ विटनेस जब उसे बुलाया जाएगा फिर उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है, लेकिन जब तक उसे एज अ विटनेस ना बुलाया जाए तब तक उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की जा सकती। उसके बाद अगली चीज़ है कैन बी क्रॉस एग्जामिनेशन बी हेल्ड अबाउट द कैरेक्टर ऑफ विटनेस। तो क्या गवाह के किरदार के मुतालिक सवालाते जीरा किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल किए जा सकते हैं। उसमें अगली चीज़ ये है कि कैन बी क्रॉस एग्जामिनेशन बी हेल्ड अबाउट द प्रीवियस रिटन स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। क्या गवाह की साबका रिटन स्टेटमेंट, तहरीरी स्टेटमेंट पर सवालाते जीरा किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल किए जा सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ ये है क्वेश्चन विच इज़ लॉफुल कैन बी क्रॉस एग्जामाइंड। तो लॉफुल क्वेश्चन उसे कहते हैं किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, लॉफुल क्वेश्चन कानूनी सवालात किए जा सकते हैं। वो कानूनी सवालात इसलिए किए जा सकते हैं क्योंकि वो इस चीज़ को जांचने के लिए कि क्या जो गवाह है वो सच बोल रहा है, अदालत को हक़ाइक़ बता रहा है, उसकी इस मौजूदा पोजीशन क्या है, माशरे में उसका मकाम क्या है, क्या वो काबिल एतबार गवाह है। तो इस तरह के मामलात को समझने के लिए उसे सवालात किए जा सकते हैं। ये बिल्कुल, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि फेलियर टू क्रॉस एग्जामिनेशन, कि अगर किसी पोर्शन, किसी हिस्सा, किसी कंटेंट या किसी स्टेटमेंट जो गवाह ने दी है उसको हम लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या फेलियर हो जाती है हमसे, हम नाकाम हो जाते हैं उसकी एग्जामिनेशन करने के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, सवालाते जीरा उस पर करने के लिए, तो क्या होगा। तो फिर वो तस्लीम शुदा हो जाएगा। कानून ये कहता है कि अगर उस पर आप सवाल नहीं करते तो फिर आपने उसे तस्लीम कर लिया है। अगर आप तस्लीम ना करते तो आप उस पर सवाल करते। आपने सवाल नहीं किया मतलब आपने उसकी उस स्टेटमेंट को तस्लीम कर लिया। उसके बाद जो अगली चीज़ है
वो ये है कि लीडिंग क्वेश्चन, क्या अशाराती सवाल किए जा सकते हैं? तो बिल्कुल किए जा सकते हैं अशाराती सवाल। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मकासद क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं इनके? तो जी बिल्कुल इनके ऑब्जेक्ट्स ये हैं कि इनके मकासद ये हैं कि ये इसलिए किए जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन इसलिए की जाती है कि जो विटनेस होता है, जो गवाह होता है, उसे जानता जाए, जो हकाइक हैं वो अदालत के सामने लेके आया जाए, ये देखा जाए काबिल एतबार गवाह है। तो इनके लिए जो है वो गवाह पर क्रॉस एग्जामिनेशन किए जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।